आत्मा की आवाज़ ये बात कह रही है, जैसे हमारे मतदाता को जो रुझान है हमारे वार्ड का, जी। जो मातृशक्ति है या हमारे जितने भी यहाँ वार्ड के वार्डवासी हैं, उनकी भी इच्छा है और मेरी भी अपनी इच्छा है। और मुझे लगता है कि शायद ये सीट जो है ये सर्वसम्मति से हो जाए। हमने सोची कि बात नहीं हुआ कि मेरी उम्र जो है 61 साल की होगी, मैं नौजवान पीढ़ी को आगाना चाहिए। मैंने विचार किया कि मैं मेरे लड़के अशोक कुमार को अब समाज सेवा के अंदर उतारूं, जिससे कि जो है हमारे वार्ड का, मंडी का कुछ सुधार हो सके। हम चलो जाखल मंडी की एक छोटी सरकार बनने जा रही है, भी उसका हिस्सा बन के ही हम इसमें इस नरक के दलदल में उतर के ही कुछ ना कुछ लेके निकलेंगे। नमस्कार। जाखल मंडी नगरपालिका चुनावों में वार्ड नंबर 6 से जो चुनाव मैदान में पूरी तरह से उतर चुके हैं, उसमें हमारे साथ आज शामिल होने के लिए पहुंचे हैं शंकर लाल जी गर्ग। हम परिचय करवा दें कि जो मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन रहे हैं शंकर लाल जी गर्ग, उनके बेटे हैं अशोक कुमार गर्ग, जो लगातार समाज सेवा से जुड़े हुए रहे हैं और फिलहाल राजनीति में उनकी एंट्री होने जा रही है। और जाखल नगर पालिका चुनावों में वार्ड नंबर 6 से फिलहाल पार्षद पद के लिए उन्होंने चुनावी ताल ठोक दी है। उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे लेकर, क्या कुछ विचार लेकर शंकर लाल जी कैसा विचार बना इस बार चुनावों में आने का। ऑन द स्पॉट न्यूज़ का यहाँ आने पर प्रमोद जी का, हरिचंद जी का मैं हार्दिक अभिनंदन जी। नगर पालिका जब बनी, यहाँ नगर पालिका बनने के दौरान यहाँ बिल्कुल कोई भी काम जो है नहीं हुए। बात किसी किस्म का भी हमारे वार्ड के अंदर, चाहे वो गलियों की समस्या थी, चाहे वो सफाई की समस्या थी, चाहे वो सुरक्षा की बात थी, नगर पालिका तो बनी पर सरकार ने ना तो कोई सुरक्षा दी, रोज चोरियों में नरक पालिका साबित हो, रोज जो है ताले टूटते हैं, रोज लोगों की बाइक चोरी होती है। ये एक नगर पालिका ना होते हुए एक नरक पालिका जो है। हमने हमारे बाबूजी से लेके जो टोपी वाले को नाम से मशहूर थे और आज भी उनके नाम चलते, उनकी देन है। वो पॉलिटिक्स में थे, हमारे बड़े भाई केदारनाथ पॉलिटिक्स में थे, मैं पॉलिटिक्स में था, पॉलिटिक्स में अब भी हूँ। मैं जाखल मार्केट कमेटी का वाइस चेयरमैन रहा, मेरी मिसेज जो है यहाँ मेंबर पंचायत रही। हम हमेशा जो है, जो हमसे हुआ वार्ड के लिए, मंडी के लिए, समाज के लिए, हमने जो खोज का वो हमने किया। पर वार्ड की दुर्दशा को देखते हुए हमने बहुत कोशिश की भी यहाँ कोई सुधार हो गया, पर वो ऐसा हमें संभव नहीं नजर आया। हमने बहुत कोशिश, हमने सोची कि बात नहीं हुआ कि मेरी उम्र जो है 61 साल की होगी, मैं नौजवान पीढ़ी को आगाना चाहिए। मैंने विचार किया कि मैं मेरे लड़के अशोक कुमार को अब समाज सेवा के अंदर उतारूं, जिससे कि जो है हमारे वार्ड का, मंडी का कुछ सुधार हो सके। हमारी गलियों की काम बिल्कुल यानी खस्ता हालत में है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कैमरे नहीं है, कोई गेट नहीं है। गेट है तो जर्जर बिल्कुल अवस्था के, सफाई व्यवस्था जीरो है ही, वो कहने की जरूरत नहीं है। म्यूनसिपल कमेटी एक जो बनी है वो टैक्स लेने वास्ते बनी है, और इसका इससे आगे उसका कोई हल नहीं। गरीब आदमी ने जो भी कोई मकान बना, मकान 50,000 लगेंगे, 20,000 रुपये म्यूनसिपल कमेटी को, सरकार को इसमें भी रियायत देनी है, जो मेरा कहने का भाव है। मैंने जो है अपनी उम्र के देखते हुए मेरे लड़के अशोक कुमार को एक समाज सेवा, एक मानव सेवा और हमारे वार्ड के सुधार के लिए और मंडी के विकास के लिए वार्ड नंबर 6 से पार्षद के लिए उतारा है। मेरी सारे वार्ड के जितने भी मतदाता हैं, जितनी माता बहनें हैं, मेरा उनसे संपर्क हुआ है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपको वोट ही नहीं सपोर्ट भी देंगे, पैसे भी देंगे, तन मन और धन के साथ हमारे साथ। तो मेरा तो वार्डवासियों से, मेरे मतदाताओं से मेरी अपील है कि वो अशोक कुमार को बढ़िया तरीके से मान लो वोट देके उसको विजयी बनाएं, ताकि वो वार्ड का विकास कर सके। यही मेरी एक हार्दिक इच्छा है। तो आपके साथ आपके बेटे अशोक कुमार जी हैं, उनसे भी जानते हैं। अशोक जी,
आपके पिता का आपके साथ आशीर्वाद है, वार्ड वासियों का कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? वार्ड वासियों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है प्रमोद जी। सभी वार्ड वासियों से हमारी बात हुई है, सभी तन मन धन से हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जितने भी मेरी उम्र के युवा हैं या बच्चे हैं या माताएं हैं या बड़े हैं, सबका आशीर्वाद मुझे भरपूर रूप से मिल रहा है। और रही जाखल नगर पालिका की जो बात चल रही है, वो तो मेरे अप्पा ने बताया ही, अभी नगर पालिका ना होते हुए नरक पालिका बनी है। इस नरक पालिका को नगर पालिका बनाने के लिए ही हम इस चुनावी मैदान में आए हैं। समाज सेवा तो हमारा परिवार शुरू से करता ही आ रहा है प्रमोद जी, पर जितनी हम अपने स्तर पे कर रहे थे, पर वो काफ़ी नहीं है। इसके लिए देख रहे हैं बाढ़ की क्या हालत है, लाइटिंग की क्या व्यवस्था है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। वार्डबंदी तो कर दी सरकार ने, वार्डबंदी के बाद सुरक्षा बंदी के ऊपर तो कोई नगर पालिका का ध्यान ही नहीं है। नगर पालिका कम से कम अब इलेक्शन हो रहे हैं, एनओसी नगर पालिका से ले रहे हैं, पार्षद भी ले रहे हैं, जो चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं वो भी है, जो कवरिंग कैंडिडेट है वो भी है। दुनिया भर का विकास शुल्क अब नगर पालिका के पास इकट्ठा हो जाएगा। वो विकास शुल्क सिर्फ बैंकों तक ही सीमित ना रह जाए। वो जिस वार्ड से कम जिस वार्ड से जितना आ रहा है वो तो वार्ड पे लगाए नगर पालिका। छोटी सी हमारी मंडी है, एक मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं हो रही। कहीं पानी की है, सीवरेज की है, लाइट की है या सुरक्षा की है, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। इसमें तो नागरिक का अधिकार है, वो ही नहीं दे पा रही नगर पालिका। उसको सुधारने के लिए ही हमने ये कदम उठाया भी कम से कम हम चलो जाखल मंडी की एक छोटी सरकार बनने जा रही है, भी उसका हिस्सा बन के ही हम इसमें इस नरक के दलदल में उतर के ही कुछ ना कुछ लेके निकलेंगे। उसके अंदर वार्डवासी भी यही आशा करते हैं कि कम से कम हमारा कुछ सुनवाई तो हो। नगर पालिका में आज चले जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। किसी के प्रॉपर्टी टैक्स जायज भरे जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। एक गरीब आदमी मकान बनाते हुए 10 बार सोच रहा है, इतनी महंगाई होते हुए भी रेता बजरी सीमेंट सरिया इतना महंगा है। ऊपर से मान लो वो वहन करने से पहले तो नगर पालिका का डर लगने लग जाता है, इतने पैसे कैसे भरूंगा मैं उसके। कम से कम हमारी नगर पालिका कहते हैं सी ग्रेड में चल रही है, हमारी मंडी के हिसाब से तो डी ग्रेड में चलनी चाहिए। उसके कम से कम कुछ ना कुछ रियायत अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इनकम कम है, बॉर्डर की हमारी मंडी है। मैं चुनावों की बात करूंगा अशोक जी, पिछले काफी दिन से मैं देख रहा हूं कि चुनावी चर्चा चल रही है। वार्ड नंबर 6 का एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों का चुनाव प्रचार काफी दिनों से चल रहा है। आपके मुकाबले मुझे कोई और अभी तक कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहा। इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो लोगों का साथ भरपूर मिल रहा है। वो लोग नहीं, ये खुद हम नहीं, लोग भी कहना चाहते हैं कि कम से कम चलो जो वार्ड का सुधार हो। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे इलेक्शन के अंदर तो कैसे एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। आप वार्ड वासियों से अपील करना चाहेंगे कि क्या अगर इसको सर्वसम्मति से ही अगर वार्ड का पार्षद चुना जाए, क्योंकि जो सरकार की ग्रांट है 15 लाख रुपए लगभग आते हैं, पार्षद अगर सर्वसम्मति से चुना जाता है तो वार्ड का विकास होगा। शंकरलाल जी, इस तरह का कोई प्रयास आपकी ओर से किया जा रहा है? हमारी तरफ से जो है ये भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि सर्वसम्मति से अगर मान लो इलेक्शन हो तो मैं उससे यानी सारे वार्डवासियों का, सारी मंडी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अगर इलेक्शन सर्वसम्मति से हो 15 लाख रुपए तो कम से कम आएंगे, सरकार की तरफ वार्ड में लगेंगे ना। 15 लाख से भी बहुत कुछ काम हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मुकाबला होने वाला है किसी और कैंडिडेट से, या फिर कुछ 90% अगर बात करें तो लगभग न्यूट्रल सीट आने की संभावना? मेरी तो अपनी ये यानी आत्मा की आवाज़ ये बात कह रही है, जैसे हमारे मतदाता को रुझान है हमारे वार्ड का, जो मातृशक्ति है या हमारे जितने भी यहाँ वार्ड के वार्डवासी हैं उनकी भी इच्छा है और मेरी भी अपनी इच्छा है। और मुझे लगता है कि शायद ये सीट जो है ये सर्वसम्मति से हो जाए। एक बड़ा सवाल और पूछना चाहूंगा कि आप क्या चाहते हैं कि ये भाईचारे के बेस पर चुनाव लड़ने के लिए आप चल रहे हैं, या फिर राजनीतिक मंच के, जैसे कि बीजेपी कोई सिंबल देने के इरादे में भी है, इधर से कांग्रेस का भी कुछ प्रचार चल रहा है, किस तरह की आप राजनीतिक मंच लेकर चल रहे हैं? मैं जो ये इलेक्शन मेरा लड़का अशोक कुमार जो लड़ेगा, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। मैं किसी भी पार्टी से, चाहे वो कांग्रेस हो, लोकदल हो, बीजेपी हो, मैं इन किसी पार्टी से इलेक्शन नहीं, छोटी सी मंडी है, भाईचारे की मंडी है और भाईचारे से इलेक्शन लड़ूंगा और भाईचारे के सहयोग से जो है ना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर्वसम्मति से इलेक्शन होगा। मैं किसी पार्टी बेस पे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा।
अशोक जी, आपसे एक और बड़ा सवाल करना चाहेंगे कि वार्ड में अब आप किस प्रकार से चल रहे हैं और कब आपका नामांकन जो है वो दाखिल होने वाला है? वार्ड में हम 14 तारीख को नामांकन भरेंगे। 14 तारीख को ही चुनाव के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। मेरे वार्ड वासियों से, बंधुओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर, ये मेरा चुनाव नहीं है, ये पूरे वार्ड का चुनाव है। पूरे वार्ड ने ही मान लो हमें समर्थन देके खड़ा किया है भी। जो बात है, जो इस वार्ड के बुद्धिजीवी है या जो बड़े जन बैठे हैं, वो इसी सहयोग में लगे हुए हैं कि इस वार्ड में इलेक्शन ना हो और सर्वसम्मति से वार्ड में चुनाव मेंबरी बनी, जब एमसी बना जाए, जिससे कि जो 15 लाख रुपए आएंगे वो वार्ड के सहयोग से ही हम मीटिंग करके ही जहां वार्ड कहेगा वहां लगवाएंगे। जैसे वार्ड की इच्छा होगी वैसे ही काम होगा। एक और सवाल छोटा सा पूछना चाहूंगा। लोगों में ये बड़ी सवाल की जवाब होती है कि जीतने के बाद कोई नहीं ऐसी बातें करता, जीतने के बाद सब भाग जाते हैं, जीतने के बाद ना कोई वादे पूरे करता है। आप अपने वादे पर कितना खरा उतरेंगे? हम हमारे वादों पे 100% खड़ा उतरेंगे, क्योंकि हमारी मंडी में दुकान है, यहीं बैठना है, यहीं हर टाइम 24 घंटे हम यहीं रहते हैं। अब भी 8 बज रहे हैं प्रमोद जी, बहुत सी दुकानें मंडी की बंद है। हमारी दुकान आप जब भी आके देखना 9-10 बजे तक खुली मिलेगी जी। किसी भी वार्डवासी को पहले भी, जब कभी आए, कभी भी बेल बजाए, कभी निराश नहीं जाएगा किसी भी तरीके से जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 6 से भावी उम्मीदवार अशोक कुमार गर्ग और उनके पिता थे शंकरलाल गर्ग, जो कि पूर्व वाइस चेयरमैन थे मार्केट कमेटी के। फिलहाल वार्ड नंबर 6 से पार्षद पद के लिए चुनावी तैयारी हो चुकी है और 14 तारीख को नामांकन भरने की तैयारी भी वो कर चुके हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि वार्ड वासियों का प्यार कितना मिल पाता है। इसी के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शंकरलाल जी, कुछ और भी